राम वही कृष्णा वही सीता वही श्री राधे हैं। बिना सीता के विरही राम बिना राधे कृष्णा आधे हैं। वही सीता वही श्री राधे हैं, वही सीता वही श्री राधे हैं। आज 3 अगस्त रक्षाबंधन का त्यौहार मुबारक, भाई बहन के प्यार का त्यौहार मुबारक। हम मुख्य विषय पर आते हैं। रामलला के सदन की नींव रखी जानी है 5 अगस्त को। तो ये परंपराएं होती हैं। इन परंपराओं के, इन त्योहारों के पीछे उसकी शक्ति का, उसके ताकत का एहसास होता रहता है। तो सबसे पहले मैं उन मित्रों को बड़े अदब से आदाब कहना चाहूँगा जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को शिरोधार्य करते हुए निर्णय को माना, सद्भावना संदेश दिया। तो क्योंकि हमारे संस्कारों में नमस्कार करना ही संस्कार है, हाथ मिलाना, आलिंगनबद्ध करना ये संस्कारों में नहीं है। और धरती के कानून ने आज सिद्ध किया है, कोरोना के चलते हाथ मिलाना उचित नहीं है। तो मैं उन दोस्तों को आदाब करना चाहूँगा विभिन्न साष्टांग प्रणामों के द्वारा, योगिक आसनों के माध्यम के द्वारा मैं उनको आदाब कहता हूँ, जिन्होंने इस कार्य के अंदर, इस पवित्र काम के अंदर, सत्य की स्थापना के अंदर सहयोग किया। ये हमारा उनको मित्रों को आदाब है। ये आदाब किया, साष्टांग प्रणाम भी हम कर देते हैं उनको। ऐसे मित्र निश्चय प्रेमी होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, जो सद्भावना का संदेश देते हैं। अपनी मैं उन मित्रों को ये रचना समर्पित करना चाहता हूँ जो आजकल सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। कुछ चंद एक लोग ही हैं, ये आते हैं, कहते हैं धरती पर कोरोना चल रहा था, आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी, राम मंदिर बन रहा था। अरे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कोरोना एंड लॉर्ड राम टेम्पल? भगवान राम के मंदिर में और कोरोना में क्या रिलेशन है? क्या दुनिया के किसी हिस्से के अंदर धर्म कर्म छोड़ दिए गए हैं? क्या किसी ने खाना कमाना छोड़ दिया है, या आपने अपने घरों को बंद कर लिया है? या आप नास्तिक हो या आप आस्तिक हो? मैं कहता हूँ ये ना नास्तिक है ना आस्तिक है, ये सामयिक है। जब चाहे इनका अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जहाँ जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इनके कामों का आकलन करने वाला, इनकी नीति का आकलन करने वाला एक समदर्शी ऊपर बैठा हुआ है। जनता तो इनके कामों को देख ही रही है। एक समदर्शी की कचहरी, उसकी कोर्ट जहाँ फाइनल निर्णय होता है, वो ऊपर बैठा हुआ है। तो समर्पित करता हूँ इन मित्रों को। जैसे पंजाबी भाषा में बोलते हैं जुतियाँ मारना। तो जब मित्र इनको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जुतियाँ मारते हैं तो ये अचानक से गायब हो जाते हैं। तो हल्की हल्की प्यार की जुतियाँ इन मित्रों को हैं, समझ जाएं। ये समदर्शी हैं परम पिता, ना गलत कहीं पर करते हैं। दुष्टों का सदनाश किया है, संतों के वश में रहते हैं। सर्जन पालन दोनों करते, उस काल रूप भी कहते हैं। छल बल से हैं दूर कन्हैया, प्रभु भक्ति भाव से मिलते हैं, भक्ति भाव से मिलते हैं। श्री रामा कृष्णा अल्लाह मसीहा, उसे वाहे गुरु भी कहते हैं। एक नहीं ठिकाना उनका, चराचर जगत में मिलते हैं। जैसी करनी फल वैसा मिलता, पक्षपात नहीं वो करते हैं। जिसने नाम जपया वो तर गया भाव से, बाकी बीच भंवर में फंसते हैं। दुष्टों का सदा नाश किया है, संतों के वश में रहते हैं। अपने तप के बल से वो सृष्टि को रचते हैं, तो सत्य की स्थापना करते हैं। भाई तप के बल रचता पर पंच विधाता, तप बल विष्णु जगत के दाता। तप बल शंभु काल हुए हैं, तप बल से समई उठाता। तप करने वन में गई अपर्णा, पिता हिमाचल की बनी भाग विधाता। कह पार्वती ना तप को त्यागूं, कह पार्वती ना तप को त्यागूं, जब तक शंभु ना मुझ वरने आता। पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए घोर तपस्या की, वनों के अंदर फल फूल खाने छोड़े, अंजल को त्यागा, सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए। तब से उनका नाम अपर्णा हुआ था। जब तक ना शंभु मुझे वरने आता, मनोरथ जिनके ऊंचे होते, कन्हैया शक्ति उनको देते हैं। दुष्टों का सदा नाश किया है, संतों के वश में रहते हैं। समय है बलवान जगत में, समय ने अनेकों खेल रचे। जो धरती को भी तोला करते, न समय से आगे एक चले,
न समय से आगे एक चले। काल योग जब सर पर चढ़ता तब शंकर लेकर डमरू नचे। जिसने पुलिस और मंत्री मारे गिराए, डूबे से मिट गए नेकों ढांचे। एक कदम ना आगे पीछे सब नियुक्त जगह पर मरते हैं। दुष्टों का सदनाश किया है, संतों के वश में रहते हैं। कठोर जाति नारा बंद करो, राष्ट्र को मजबूत बनाना है। सीमा पर जाकर लड़ो लड़ाई, अंदर कोई स्कोप नहीं है हथियारबंद गुटों का। अंदर के आंतरिक हथियारबंद दस्तों को ख़त्म करना होगा। सीमा पर जाकर लड़ो लड़ाई, अंदरूनी आतंक मिटाना है। न कोई दलित वैश्य न कोई श्रवण है, सबको साथ बैठाना है। जो तिरंगे को लहराते हैं उन सबको गले लगाना है। जो मिलकर रहने वाले मित्र वो देश प्रेमी होते हैं। दुष्टों का सदनाश किया है, संतों के वश में रहते हैं। समदर्शी हैं परम पिता, ना गलत कहीं पर करते हैं। दुष्टों का सदनाश किया है, संतों के वश में रहते हैं। तो ऐसे मित्र जो धर्म कर्म के खिलाफ अपने आप को कभी नास्तिक कह लेते हैं, ये न तो मानवता के हित में है, न राष्ट्र के हित में है, और ना ही अपने हित में। यदि आप अपने जड़ों को काटते हो मित्र तो आपका तना सूख जाएगा। उस परम शक्ति के आप विपक्ष में ना बोले। रामलला 5 तारीख को 5 अगस्त को उनकी सदन की नींव रखी जानी है। क्यों अपने आप को कलंक के भागीदार बनते हो? आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हारे को याद रखेंगी। जब एक नई रामायण की रचना हो रही थी, रामायण की एक कड़ी नई जुड़ रही थी, और ये लोग उस कड़ी को जोड़ने में विघ्न पैदा कर रहे थे। आप कलंकित हो जाओगे। तो ज़्यादा जुतियाँ नहीं मारूंगा इन मित्रों को मैं, यही पर्याप्त है, यही काफ़ी है। अब थोड़ी सी मौसम के लिहाज से थोड़ा सा उछल कूद और कर लेते हैं। तो मैं आपको एक हैंड स्प्रिंग मार के दिखाता हूँ मित्र। आज कोरोना का ज़माना है, अवश्य ही डेली अपना पसीनाओं से निकाल लें, अदरवाइज़ कोरोना संकट खड़ा कर देता है। जब इम्यून पावर आपकी कमज़ोर होती है, रोग रोधक क्षमता कमज़ोर होती है, तो उसको पसीना निकाल के व्यायाम करके नित्य आप बढ़ा सकते हो। इस संकट से आप उबर सकते हो। तो एक मैं कुछ आपको पता, हर चलचित्र के साथ ही मैं कुछ न कुछ उछल कूद तो कर ही लिया करता हूँ। ये आपका हैंडस्प्रिंग हुआ। आप एक शीर्षासन कर देते हैं, वृक्ष आसन कर देते हैं। यच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वंदन राम नारायणं जानकी वल्लभं। यच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। जय श्री हरि। एक वज्र आसन देखिए, ये बहुत ही, इसके कई पोज होते हैं वज्र आसन के। इस वज्र आसन को हम ऐसे बैठते हैं। इसकी दूसरी पोजीशन बहुत ही आवश्यक होती है। ये हमारे तरह तरह के रोगों को दूर करती है। दूसरी पोजीशन दिखाता हूँ आपको मैं। पंजों को अंदर डालिए, पंजों को अंदर डाल के बैठ जाइए ऐसे। पंजों को अंदर डाला और हम नीचे बैठ गए। अब इसी पोजीशन को बाहर बदली करिए, पंजों को बाहर करिए और फिर दोबारा बैठ जाइए। ये पोजीशन हालांकि पहले वाली पोजीशन से थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जब लगातार करते करते आपको हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, तो ये बड़ी आनंददायक होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार रक्षाबंधन के त्यौहार का पुनः बहन भाइयों को मुबारकबाद कहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सुनने वाले मित्र 8327329100 व्हाट्सएप पर रचना ले सकते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।